शुरू करती हूँ ऊपर वाले का नाम लेकर आज का वीडियो। आज का वीडियो पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल का है। यह दो बहनें हैं जो पाकिस्तान में बैठकर अपना वीडियो चलाती हैं और भारत के वीडियोस पे वो रिएक्शन देती हैं। आज जिस वीडियो पे ये रिएक्शन दे रही हैं वो जेएनयू में ब्राह्मण और बनिया को भारत से निकालने का आदेश दिया गया है, इस पर वीडियो बना रही हैं और उस पर मुंतसिर जी का विचार देख रही हैं। तो ये वीडियो देखते हैं हम। हाँ, एक बात मैं बोलना चाहूँगी, ये ज़्यादातर भारत के वीडियोस पे अपना रिएक्शन देती हैं। चूँकि मैं ओरिजिनल वीडियो देखती हूँ इसलिए इनके वीडियो मैं पूरा नहीं देखूँगी। मैं ओरिजिनल वीडियो ही देखना पसंद करती हूँ। लेकिन इनकी एक अच्छी बात है, ये जो भी ऑनेस्टी से देती हैं अपना रिएक्शन, वो 5 से 7 मिनट का अपने वीडियो में रखती हैं। ऐसा नहीं कि बस 1-2 लाइन बोल दिया और दूसरे का वीडियो अपने चैनल पर चला दिया। तो इसलिए इनकी अलतकिया वाले जो रिएक्शन होते हैं वो नहीं होते, इसलिए मुझे ये पसंद है। लाइक एंड शेयर किया, so let's start the video. Oh, ये Go क्या? back. राइटिंग इज ऑन द वॉल। जेएनयू की दीवारों ने कह दिया है, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। अब दो ही रास्ते हैं, या तो इसे कुछ सरफिरों की हरकत मान के नजरअंदाज कर दें, जैसे बरसों तक हमने कश्मीर में किया, या फिर आवाज उठाएं। नजरअंदाज कर दिया तो दिल्ली को कश्मीर बनते ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, और आवाज उठाई तो इंटेलेक्चुअल्स कहेंगे शुक्ला जी जातिवाद फैला रहे हैं। जो मुझसे मेरे चरित्र से परिचित हैं वो जानते हैं कि मैं जातिवादी नहीं, राष्ट्रवादी हूं, स्वाभिमानी हूं। ब्राह्मण होना, सनातनी हिंदू होना मेरा स्वाभिमान है, जैसे भारतवासी होना। आज फिर मेरे स्वाभिमान को चुनौती दी गई है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ अपना पक्ष रखना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि ब्राह्मण है कौन। ये नव जागरण का युग है, दुनिया बदल रही है, पुराने स्टीरियोटाइप्स टूट रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स में बाबरों और शाहजहां के पन्ने घट रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज और लोकमान्य तिलक की धमक बढ़ रही है। तो ब्राह्मण कुल को भी अपने हिस्से का न्याय मिलना ही चाहिए। आज मैं आपको ब्राह्मणों के त्याग और बलिदान की वो सच्ची कहानियां सुनाऊंगा। आज की वीडियो और मैं बिल्कुल इस सर की बात से एग्री करूंगी कि जब मैं बॉलीवुड की फिल्म देखा करती थी उसमें जो सबसे ज्यादा नेगेटिव इंसान होता था उसको मंदिर का पुजारी दिखाते थे। वो पंडित जी ही होते थे और वो ब्राह्मण होते थे। और क्या हमने तो ये देखा है कि जो क्या उसको बोलते हैं, तिलक लगाते हैं माथे पे, तो इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और इंसान को गुड वाइब्स आते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी से दूर रहता है। लेकिन बॉलीवुड हमें ये दिखाता था कि जिसने ज्यादा रेड तिलक लगाया होता है उतना ही ज्यादा नेगेटिव इंसान था। पता नहीं भारत की संस्कृति के साथ बॉलीवुड ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हम बच्चे देख लेते थे, अगर कोई बंदा मंदिर से निकलता था हमें पता लगता था कि विलन की एंट्री हो गई है। और फिर जो सारा वो लोगों को जिस तरह से वो लूट के लेके आता था, दौलत जायदाद, जो भगवान जी पे जो सोना वगैरह चढ़ाया जाता था वो निकाल लेता था, लोगों को फरेब करता था, पैसा जोड़ता था और मंदिर में, और फिर उस पैसे को स्मगल करता था। और वो क्या बोलते थे, लड़कियों के सेलिंग में, जिसे क्या बोलते हैं, गर्ल्स ट्रैफिकिंग में भी उसका पंडित का हाथ होता था। तो बहुत कुछ बॉलीवुड ने दिखाया हमें जो कि बहुत गलत रहा है। और जैसे आज सर ने हिस्ट्री बताई, ये बात तो हमने बहुत सी वीडियो में देखा है कि जब मुगलों का राज आया, जब उन्होंने फोर्सफुली कन्वर्जन करवाई, अगर उस वक्त ब्राह्मण भी कन्वर्ट हो जाते तो आज एक हिंदू भी ना मिलता। उन्होंने भारत की संस्कृति को बचा के रखा, इसका प्रचार किया। जैसे प्रभुपाद जी ने भगवद गीता लेके पूरे यूरोप में इस्कॉन की बुनियाद रखी। तो ये ब्राह्मण ही थे जिसकी वजह से जो है आज हिंदू यानी हिंदुत्व का नारा जो है वो इनकी वजह से है। और जैसे सर ने एक बड़ी मजेदार बात की कि हमें बचपन में पढ़ाया जाता था कि वो ग्रीडी था, वो तो दौलत की लालच में था, वो तो लोगों को धोखा देता था। बॉलीवुड ने भी ये दिखाया। लेकिन एक चीज आपने नोटिस की है, मैंने वीडियो से नोटिस की कि जितने भी भगवान के अवतार जमीन पे आए, सबके जो गुलाम थे, सबके जो ट्रस्टवर्थी पर्सन थे, ब्राह्मण ही थे। तो एक ये मैसेज भी है, इनकी रिस्पेक्ट इस वजह से भी की जाती है कि इनको तो देवताओं ने चुना है और इन पर बहुत ज्यादा जुल्म भी हुए हैं, लेकिन ये हटे नहीं है, कन्वर्ट नहीं हुए। इन्होंने कभी किसी इंसानियत, कोई आज की हिस्ट्री देख लें, हम बहुत से इंटरव्यू देखते हैं, हिंदू मुस्लिम के इंटरव्यू देखते हैं, लेकिन किसी भी कहते हैं ना इंसानियत के जुल्म के किस्सों में इनका नाम कभी नहीं है। मजलूम के तौर पे इनका नेम है, जैसे कश्मीर जालिम के तौर पे कभी भी नहीं है साल। और ये इतने मासूम है कि कश्मीर अपने ही वतन से निकाल दिए गए रातों रात। और ऐलान क्या हुआ था कि आप अभी इसी वक्त, आज की ही रात है आपके पास, आप कश्मीर छोड़ के चले जाओ। और वो हकीकत तो नायला की बात है, कश्मीर फाइल में खोली सबके सामने कि क्या हुआ, इतने साल पहले क्या हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ। तो मैं ये बोलूंगी कि प्लीज अपने टीआरपी के लिए, अपने कहते हैं ना लोगों को खुश करने के लिए, पैसे के दिन में आपने इनकी कास्ट और इनकी खिदमत का ये सिला दिया कि हर जगह नेगेटिव साइन में ये दिखाए जाने लगे। लेकिन अब भारत की जिसे बोलते हैं ना हिस्ट्री दोबारा से चेंज हो रही है, मुगलों का दौर खत्म हो रहा है, और वो लोग जिन्होंने भारत के लिए दिन रात
काम किया और अपने कहते हैं ना खून से इस धरती को जिंदा किया, आज उनकी चर्चा हो रही है। जैसे सुभाष चंद्र बोस जैसी मूर्तियां भारत में लगाई जाती हैं, और वो सियासत जिसने भारत को, जैसे उन्होंने बोला, अखंड भारत का सपना देखा, तो उसका आज हर बच्चे के जुबान पे नारा है। और जो मुगल थे, बाबर थे, जिन्होंने जेनोसाइड्स किया, जिन्होंने कन्वर्जन करवाए, जिन्होंने हिंदू लड़कियों को दमिश्क में जाकर बेचा, जो कभी आइडियल हुआ करते थे, उनका नाम सफाई हस्ती से मिटता चला जा रहा है। बिल्कुल शायरी ने जो बातें की हैं हम सब एग्री करते हैं, ऐसा ही है, क्योंकि ब्राह्मण लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया गया और आज लोग उसकी गवाही दे रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, यही बात है। और कश्मीर में जो कुछ हुआ उनके साथ, जब मैंने कश्मीर फाइल्स मूवी देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मुझे पता चला है कि जो वो मूवी देख के आ रहा था उनके दिल पे क्या गुजरती थी। आज मुझे फील हुआ है कि उनके आंसू उनकी आंखों से क्यों निकले, क्योंकि वो मूवी बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग है। और अगर अभी भी आवाज़ ना उठाई जाए, सच का साथ अगर ना दिया गया ना, तो ये लोग कश्मीर बन जाएगा। क्योंकि जो बुरे लोग होते हैं ना, जस्ट अपनी पावर दिखाना चाहते हैं, लोगों को किसी ना किसी तरीके से दबाना चाहते हैं, तो हमें इस टाइम में आवाज उठानी चाहिए और सबको एक होना चाहिए। और कहते हैं कि ब्राह्मण जो है हिंदू कास्ट सिस्टम में सबसे ऊंची कास्ट है, और ब्राह्मण में से ही पंडित बनते हैं, और सारे पंडित ब्राह्मण हैं और बहुत पोलाइट है, हम्बल हैं, और कभी दौलत के पुजारी नहीं है। इतनी दौलत दिन भर मंदिर में इकट्ठी होती है, कभी घर लेके नहीं गए, सारी के सारी ट्रस्ट को देते हैं, सारी के सारी तिजोरियों में डाल देते हैं, जो वो लेते हैं ना वो अपनी सिर्फ सैलरी लेते हैं। तो ये चीजें कहते हैं ना, हर चीज जरूरी तो नहीं बताई जाए, इंसान के खुद की भी तो कुछ कॉमन सेंस होती है। मुझे ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी? और ये वीडियो हर एक शेयर करें, ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि ये मैसेज घर घर जाए कि ब्राह्मण कौन थे और इनको क्या बना दिया मुट्ठी भर लोगों ने। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। आपने जो कहा कि फिल्मों में भारतीयों के यानी कि पंडितों के स्पेशली नेगेटिव रोल दिखाए जाते हैं, तो पंडितों ने तो ऐसा नहीं किया होगा कि अपने बारे में नेगेटिव दिखाएंगे। निश्चित से जो पंडित के प्रतिद्वंदी हैं, यानी कि अब्राहमिक जो पंडित हैं, आपके यहाँ के जो मौलवी और पादरी, उनका षड्यंत्र होगा। आप इंडस्ट्री में थोड़ा सा छान पटक करेंगी तो आपको पता चल जाएगा ये किसका किया धरा है। और इनके साथ आजकल मीम भीम वाले निकल गए हैं साथ में। तो आप मीम और का मतलब है ओवैसी जी, और भीम मतलब भीमराव अम्बेडकर। तो इन दोनों का जो संगठन आजकल बना है, राजनीतिक संगठन, वो भी इस द्वेष का कारण है, और इसी द्वेष को हम देख रहे हैं जेएनयू में। आपने बिंदी की बात की है। पाकिस्तान का एक वीडियो था जो शायद बीबीसी के है, उसमें एक महिला बता रही कि बिंदी लगाने से आप लोग वहाँ पर घूरते हैं। और कश्मीर में भी एक पंडित जी थे, वो आपके पवित्र ग्रंथ का अनुवाद कर रहे थे। सब जान रहे थे कि वो अनुवाद कर रहे हैं उसका, लेकिन जब वो ऐसा दंगा फैलाया उन लोगों ने, वहाँ पे कत्लेआम मचाया, तो उस पंडित जी के एकदम सर पे टीका जहाँ लगाते थे उसी पर गोली मारी। अभी आपकी संख्या पाकिस्तान से निकल करके अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में है। वहाँ पर आप देख लीजिए, एक रिपोर्ट आया हुआ है जिसमें कि जो भी लोग बिंदी लगाते हैं उन पर निशाने बनाए जा रहे हैं और उन पर हमले किए जा रहे हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमले बिंदी को लेकर के कहाँ से शुरू हुए और कहाँ तक पहुँच रहे हैं। ये हमले मीम की तरफ से तो होते ही हैं, लेकिन भीमराव अंबेडकर के पार्टी वाले लोग भी अब उन पर कर रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा कि वो ब्रह्मा के द्वारा पंडित जी पैदा किए गए, ऐसा नहीं है। पूरे समाज को एक शरीर की कल्पना की गई है जिसमें मस्तिष्क जो होता है यानी कि दिमाग, वो सबसे ज़्यादा कार्यशील होता है और पूरे शरीर को चलाता है। इसलिए समाज में जो भी आदमी जो दिमाग से काम लेता है, अपने बुद्धि से काम लेता है, वो ब्राह्मण कहलाता है। बाद में कुछ ब्राह्मणवाद के चलते इस वर्ग पर ब्राह्मणों के परिवारों का कब्जा हो गया, जिसका विरोध अंबेडकर साहब करते थे, और यह सही भी था। भारतीय समाज पर आपकी कच्ची पक्की राय है। वैसे आपकी राय बहुत ही वफादारी भरी है, इसलिए उसका स्वागत करती हूँ मैं। मुझे पसंद है आपकी राय। लेकिन जहाँ तक बात है ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मणों का जितना इन लोगों के द्वारा ब्राह्मणवाद फैलाया गया, लेकिन साथ ही ये भी है कि ब्राह्मण सबसे ज़्यादा परेशान भी किए गए हैं और सबसे ज़्यादा कष्ट भी सहे हैं भारतीय संस्कृति को संरक्षित रखने में। इसलिए उनको कोटि कोटि प्रणाम। लेकिन उनके द्वारा जो कृत्य किया गया है, जो समाज को दूषित किया और भारतीय समाज को जिसके चलते संगठित नहीं हो पाया और पूरे मंदिर नीलाम होते रहे हैं आज तक, इसके लिए ब्राह्मणवाद को तो दोष देना ही होगा। ये मेरे अपने विचार है। अगर किसी को मेरी बात तनिक भी ठेस पहुंचती है तो मैं उसके लिए पूर्व ही क्षमा मांगती हूँ। लेकिन मैं अपने ब्राह्मण के जो भी समुदाय उनसे ये कहना चाहती हूँ, मौलवी ने अपने धर्म या धर्म के लिए जैसे संगठन का काम किया, वैसे अगर आपने किया होता तो आज हमारी ऐसी दुर्दशा न होती।